खबर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, कहा परिवार के किसी भी सदस्य को दी जाए नौकरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर से इल्तिजा करते जल्द अज जल्द हमारे ऑर्डर उजरा कीजिए। और दूसरा हमारा यहाँ पे मुतालबा है, जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हादसा के शिकार हो रहे हैं, यहाँ शहीद हो रहे हैं, उनके लिए SRO 43 लागू किया जाए। और तीसरा हमारा यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है, जो हमारे पेंडिंग फाइल्स डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, वो फाइलें फॉरवर्ड चीफ ऑफिस होनी चाहिए और उनको सीनियरिटी फिक्स और DPC होनी चाहिए। 14 जनवरी 2019 को हुई है, आज तक उनके ऑर्डर इजरा नहीं हुए हैं। दूसरी डिमांड जो हमारी ये है, बखूबी आप जानते हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम पिछले 20 सालों से यही मुतालबा करते आ रहे हैं सरकार से कि हमारा मसला हल कीजिए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ है। जो जहाँ तक हमारी यूनियन की तरफ से मैसेज आई है, जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 72 घंटों की स्ट्राइक ली है हमने। अगर हम इन 72 घंटों में हमारा मसला हल नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है ये स्ट्राइक आगे भी जा सकती है। पुंछ जिले को भारत के साथ जोड़ने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा 73वां लिंक दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 22 नवंबर 1948 को पाकिस्तानियों से भारतीय सेना ने आजाद कराया था पुंछ। अंबाला में किसान नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत। PM के कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान पर किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। ਅੱਜ ਮਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ था अपने जेडे आगू थे। आगू का मतलब यो नहीं होता भी प्रधान आवे चिट्टा कुर्ता पजामा पा लिया, वो आगू का मतलब नहीं होता। आगू का मतलब भी जे किसी भी एक बंदे में भी यहाँ चाहिए तो मरते पहला वो अग्गा होगा, अपने कपड़े पटवागा। और मन ने पिछले 1 साल में ये सारा कुछ देखा, जितने बंदे के उरा हार पड़े, संघर्ष सारा का था, जितने लड़े जितने जीते सारा का संघर्ष था, पूरे भारत का संघर्ष था। जींद में पराली खरीदने वाले किसानों की मांग, कहा बॉर्डर पर पुलिस न करे परेशान, लोड के नाम पर ट्रॉलियों को रोकती है पुलिस। राजस्थान में हमारा सारा माल आता है, RTO इनके 40-40 हज़ार के चलान कर रहा है, मैं गाड़ी नहीं आती, इसीलिए हमारा ये धंधा हमने सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो चलान अपने ढील करे, इनके चलान नहीं करे, वहाँ गाँवों के लिए चारा पहुँच जाए। कहाँ चलान कटता आपका? चलान जींद में भी कट रहा है, हिसार में भी लेकर नहीं देते गाड़ियों को। ये जो पराली यहाँ से जाती है गाड़ियों में, RTO वगैरह द्वारा इनको तंग किया जाता है। अगर ये पराली वहाँ नहीं जाएगी, राजस्थान में या UP में नहीं जाएगी, तो किसानों को मजबूरन इसको जलाना पड़ेगा और ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ी ढील दी जाए, गौओं का चारा मिल जाएगा और यहाँ प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। फरीदाबाद स्पोर्ट्स स्पार्टन बॉक्सिंग एकेडमी में चैंपियंस का सम्मान। 29 बॉक्सिंग खिलाड़ियों का हुआ अभिनंदन। चैंपियंस में 24 गोल्ड मेडलिस्ट शामिल। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये प्राइवेट टूर्नामेंट है और ओपन नेशनल था, जो पानीपत में किया था, और वहाँ से सभी जगहों से, काफ़ी जगहों से टीमें आई थी। सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, फरीदाबाद के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चे वहाँ से जीत के आए, कैश अवार्ड भी लेकर आए। बड़ा अच्छा लगा, सभी में उत्साह है, पेरेंट्सों में उत्साह है, बच्चों में भी उत्साह है। एक टूर्नामेंट मिला है खेलने के लिए बच्चों को, जो बच्चे मेहनत करते हैं तो वो टूर्नामेंट के लिए मेहनत करते हैं। कैथल में सड़कों पर पानी छिड़कने से कम होगा प्रदूषण। सड़कों पर बहाया जा रहा हजारों लीटर पानी। पानी की बर्बादी के प्रति चिंतित नहीं प्रशासन। वाटर स्प्रेइंग, ठीक है, मैकेनाइज्ड जो हम पानी का छिड़काव जगह जगह जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे ना अलग अलग जगह पे, जैसे जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है या वेहिकुलर मूवमेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ उन जगहों पे पूरा छिड़काव, पानी का छिड़काव किया जा रहा है टैंकर्स के द्वारा, फायर ब्रिगेड के जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीछे जो ये मेला भी लग रहा था, तो मेले में भी लगातार हम उसको छिड़काव। पानी की वेस्टेज तो किसी भी हद में नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल है, लेकिन अगर उस चीज़ के लिए कुछ या तो नेचुरल हो जाए, नेचर को इतनी मेहरबान हो जाए, है ना, और नेचर मेहरबान हो रही है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचर मेहरबान नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ तो उपाय उसके लिए। पानी किस लिए छिड़का जा रहा है? ये प्रदूषण हो रहा है, किसके आदेश है? डी साहब के। दिन में कितने चक्कर लगाए जाए? 10 चक्कर लगते हैं डेली।
3 टैंकर चले हैं, हर एक रोड पे चलता है। फरीदाबाद में संतोष नगर कॉलोनी पहुंचे विधायक राजेश नागर। विधायक राजेश नागर ने सुनी लोगों की समस्याएं, लोगों को दिया आश्वासन। हरियाणा में जितनी भी कच्ची कॉलोनी है सबको पास कर दिया है, उसमें से आपकी कॉलोनी भी अब पास हो जाएगी। आपको पक्के मकान भी मिलेंगे और सारी सुविधाएं जो पहले नहीं मिल पाती थी, सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। बाढ़ड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकालकर की जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। बाढ़ड़ा में कांग्रेस जनों ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बाढ़ड़ा के रेस्ट हाउस से लेकर सुभाष बोस जी की प्रतिमा तक जाके उसका समापन किया गया। और इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जितने भी जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ में ये सरकार से मांग की गई कि जो 3 काले कानून हैं उसको वापस लेने के लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा किया जाए। साथ में MSP की गारंटी दी जाए और जितने भी किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसान शहीद हुए हैं। यमुनानगर में कांग्रेस का जन जागरण अभियान। श्याम सुंदर बत्रा के नेतृत्व में निकाला मार्च। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला मोर्चा। कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन से 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा, उसके तहत आज हम जगाधरी शहर में झंडा चौक से इकट्ठे होके सभी कांग्रेस के सीनियर साथी बाजार में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। पलवल में कार सवार बदमाशों ने युवक से की मारपीट। बदमाशों की गोली से बाल बाल बचा युवक। जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी। पुलिस का कहना, आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गोलचंद्र कैंट में कपड़े लेने गया अपनी बेटी के लिए। बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था और मैं कपड़े ले रहा था। एक सोनू नाम का लड़का है, उसके साथ अशोक था। वो आया, आकर देखने लगा मेरे को घूर के गाड़ी में से। मैं बोला भाई क्या बात है। उसने अपने हाथ से ऐसे कट्टा निकाल के मेरी साइड ऐसे किया। एक लड़के ने अशोक ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी, मैं गिर गया। नारायणगढ़ में भूमाफिया कर रहे मनमानी। पानी चोरी के लिए इलाके में रातों रात बिछा दी पाइपलाइन। कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। ये इनलीगल है और इसका कोई कनेक्शन हम दे नहीं सकते। इसकी कोई इनको परमिशन नहीं ले रखी है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ वाले हमारे पास ही है, उनके स्टाफ के। और उन्होंने कहा कि हमारे से कोई परमिशन नहीं है। मैंने जेई साहब से भी बात कर ली है, वो भी कह रहे कि हमारी नॉलेज में कोई नहीं है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जब सरकार की नॉलेज में नहीं है तो इनलीगल है। जींद में बदमाशों ने व्यापारियों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में 1 मौत 1 घायल। श्याम सुंदर के रूप में हुई मृतक की पहचान। 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अभी जींद के रोहतक रोड पे 3-4 व्यक्ति आए और 1-2 आदमी को गोली मार कर मारे, जिसमें से एक श्याम सुंदर नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है और जो दूसरा लड़का है 20-22 साल की जिसकी उम्र है वो इंजर्ड है। और हमारी सीआईए की टीम जो आरोपी हैं उनकी तलाश में गई हुई है और CCTV फुटेज वगैरह देखी जा रही है। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। लद्दाख में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही लोगों को जागरूक। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील। अब हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करते हैं जितना हो सके, ये मैं नहीं कहता हूँ हर किसी घर में हर कोई आदमी एक कमरे में हीटिंग लगा के बैठे, वो तो हर कोई एफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने से हो सकता है, जो एफोर्ड कर सकता है, जितना हो सके अलग अलग कमरे में बैठिए। और कंटिन्यूसली ना हो तो एटलीस्ट दिन में कुछ घंटे के लिए खिड़की दरवाजे खोल के वेंटिलेशन बिल्कुल जरूरी वहाँ पर है, क्योंकि वायरस को कमरे से बाहर निकालना। अमृतसर में अकाली दल के कर्मचारियों ने किया कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। कंगना ने किसानों को लेकर दिया था विवादित बयान। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ देने ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ सोचो। नाहन के 85 साल के एसएस शर्मा का कमाल, 3 गोल्ड जीतकर मिसाल कायम की। शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड। उन्होंने जो है ये HP मास्टर्स गेम्स में 3 गोल्ड मेडल लेके आए हैं ये, तो उससे जो है हमारे पूरे हाउसिंग बोर्ड में और पूरे नाहन में, सिरमौर में बड़ी खुशी की लहर है कि 85 ईयर्स की ग्रुप में जो है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल सिरमौर को दिलाए हैं और बहुत फिटनेस इनकी रहती है 85 साल की उम्र में भी। ऊना में हिमकेयर योजना बनी संजीवनी, मरीजों को मिल रही उचित सुविधाएं। पीड़ित अमनदीप ने किया सीएम को थैंक यू। पंजाब से ऊना डिस्ट्रिक्ट, और मेरे काफ़ी टाइम से कितनी प्रॉब्लम थी और मैं हिमकेयर वाले मुझे पता लगा जिसमें मेरी फ्री डायलिसिस हो रही है, तो काफ़ी टाइम से मैं डायलिसिस करा रहा था और हिमकेयर में मैं डायलिसिस करा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। कांगड़ा में वन मंत्री राकेश पठानिया ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, लोगों से प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की अपील भी की। उसके साथ हमने 1,75,000 लीटर का बड़ा टैंक यहाँ पे बना दिया है, तैयार हो गया है। अब थोड़ी देर में उसकी पाइपें हम जोड़ देंगे और मिर्जरा के लिए एक अलग से गैलरी हमने नागरी में भी बनाई और यहाँ पे बोर भी निकाला। वो पानी दोनों जगह का केवल मिर्जरा के लिए दिया जा रहा है। अगले 2 बड़ा तो होगा 2-2.5 महीने अंदर सारी स्कीम चालू हो जानी। रुपया 50 लाख खर्चना पर पानी तो रोज मिल जाना, इस बात में पानी जाकर। लाहौल स्पीति में मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा का कांग्रेस पर पलटवार, कांग्रेस नेताओं ने ट्राइबल बजट को लेकर दिया था बयान, कहा लोगों को भ्रमित कर रही कांग्रेस। कांग्रेस के नेता अपने आप को भूल गए कि उनके कार्यकाल में जो बजट 44 को 78 लाख बजट जो है 2012-13 के लिए जो मेरे किस्में था वो घट के 26 करोड़ पहुंच गया था, और आज लाहौल का बजट मेरा 72 करोड़ पहुंच गया है, जो 9% से ऊपर है। ये तो वहां के प्रूव है कि लोगों को बिस्किट गाइड किया जा रहा है कि 9% से घट के 7% हो गया है। मैं भी पढ़ रहा था और मुझे ये कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा किस तरह से लोगों को गुमराह करना बंद करें। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बजट 72 करोड़ बजट एलोकेशन हो चुका है और मार्च आते आते ये जो कम से कम 80 करोड़ टच करेगा। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा में बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। न केवल सदन में बल्कि सड़क में भी सरकार को घेरेंगे। एक तो उत्तराखंड के आर्थिक हितों को, पानी में जो हमारा हित था, जो परिसंपत्तियां हमारी थी, उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के सामने समर्पण कर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुआ हादसा, ऊंचाई से गिरने से युवक की मौत, 150 फीट ऊपर से गिरा युवक। पैराग्लाइडिंग के इवेंट्स में टेंटम फ्लाइट में जो टूरिस्ट था उसका फ्री फॉल हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई है। तो अभी प्रारंभिक तौर पे जो भी मुझे अभी सूचना मिली उसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा ह्यूमन एरर था, कुछ हार्नेस में प्रॉब्लम थी जिससे वो लूज़ होके जो टूरिस्ट है वो उसका फ्री फॉल हुआ है। तो इसमें पुलिस जांच चल रही है।